हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माई एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं हरियाणा का जो टॉपिक है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है हरियाणा का मेला और उत्सव। ठीक है, तो यदि आप चैनल पर पहली बार है तो मैं आपको बता दूं कि हरियाणा जीके की न्यू सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है, तो उसकी प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है। तो यदि आपने अभी तक नहीं देखी है तो भैया प्लेलिस्ट में जाके जरूर देख लें, आपको सारी की सारी चीजें वहां पे मिल जाएंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जितने भी आपके मेले हैं हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे पंचकूला की। तो ऊपर मैप के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, तो सबसे ऊपर आपको दिख रहा है कि यहाँ पे पंचकूला। तो पंचकूला में जो मेला लगता है भैया वो लगता है काली माई का मेला। काली माई का मेला। और काली माई का मेला नाम में ही आपको दिख रहा होगा काली, और काली से बनता है कालका। तो पंचकुला में कालका जगह पर ये लगता है काली माई का मेला, और कालका देवी के मंदिर में ये लगता है। क्लियर है भाई? तो सबसे ऊपर आपको याद रखना है पंचकुला, और पंचकुला में काली माई का मेला लगता है, कालका में और काली देवी के मंदिर में ये लगता है। क्लियर है? अगला हम बात करेंगे अपना यमुनानगर की। ठीक है, ये आपको यमुनानगर दिख रहा है। तो यमुनानगर में जो मेला लगता है वो आपको याद रखना है कपाल मोचन का मेला। कपाल मोचन या फिर गोपाल मोचन याद रखना है भाई। ठीक है, गोपाल या कपाल मोचन। क्लियर है? आपको याद रखना है यमुनानगर में जो मेला लगता है वो कौन सा लगता है, तो गोपाल मोचन का मेला लगता है। और ये गोपाल मोचन कुंड में ही लगता है भैया, नाम से ही पता चल रहा है गोपाल मोचन कुंड में ये मेला लगता है। गोपाल मोचन कुंड। और कौन सी जगह पे लगता है, ये बिलासपुर में लगता है। यमुनानगर में कहां पे लगता है? कई बार बिलासपुर आपको ऑप्शन में मिलेगा, यमुनानगर नहीं मिलेगा। और इस बिलासपुर का पुराना नाम क्या है भैया? व्यासपुर है। और इसको अब दोबारा से नाम चेंज कर दिया गया है, व्यासपुर ही कर दिया गया है। क्लियर है? दो मेले हमने किए हैं। कालका माई का मेला कालका काली देवी के मंदिर में लगता है। दूसरा हमने किया गोपाल मोचन का मेला, गोपाल मोचन कुंड में लगता है। और ये कहां पे लगता है? बिलासपुर में। ठीक है, इसी के पास कुंड के पास एक ऋण मोचन कुंड भी है। क्लियर है? याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने अंबाला की। ठीक है, अंबाला में जो मेले हैं सारे के सारे आपको याद रखने हैं। अम्मा शारदा देवी तीज पर दुआ देगी। ठीक है, अम्मा कह रही है कि अम्मा शारदा देवी तीज पर दुआ देगी। तो ये लाइन भैया सारे के सारे मेले आपके अंबाला के हैं। तो अम्मा से आपको याद रखना है ये मेले किसके हैं? अंबाला के हैं। ठीक है, शारदा देवी से आपको याद रखना है शारदा देवी का मेला। किसका मेला लगता है? शारदा देवी का मेला। क्लियर है भाई? नेक्स्ट आपको दिखेगा तीज। तो तीज से याद रखना है तीज का मेला। ठीक है, तीज का मेला। क्लियर है? तो आपको याद रखना है अम्मा शारदा देवी तीज पर दुआ देगी। क्लियर है? तो अम्मा से अंबाला के हैं, शारदा से शारदा देवी का मेला, तीज से तीज का मेला, और दुआ से वामन द्वादशी का मेला। वामन द्वादशी का मेला। ठीक है, तो इनके अलावा जो और इंपॉर्टेंट जगह है भैया वो मैं आपको बताता चलूंगा कि इसके अलावा और कौन सी पूछ सकता है। जैसे शारदा देवी का जो मंदिर है, वो मेला है, मंदिर याद आ रहा है, तो ये आपका लगता है त्रिलोकपुर में। ठीक है, अंबाला में कहां पे लगता है? त्रिलोकपुर में लगता है। आपसे पूछेगा कि शारदा देवी का जो मेला है वो कहां पे लगता है, आप बताएंगे त्रिलोकपुर। त्रिलोकपुर नहीं मिलेगा तो पूछेगा इनमें से कौन सा मेला है जो अंबाला में लगता है। क्लियर है भाई? सभी को क्लियर है? कमेंट करके बता दो भाई सारी। ठीक है, तीज का जो मेला है ये आपको याद रखना है पंजोखड़ा। ठीक है, कहां पे लगता है? अंबाला में, पंजोखड़ा में। बस ये आप लोगों को याद करने हो जाएंगे ये तीन। आगे चले। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कुरुक्षेत्र की। ठीक है, कुरुक्षेत्र के जो मेले हैं आपको याद करने हैं। बैसाखी के दिन सूर्य पे मां देवी। तो ये सारे के सारे भैया कुरुक्षेत्र के मेले हैं। ठीक है, बैसाखी के दिन सूर्य पे मां देवी हो जाएगा याद। तो बैसाखी से याद आएगा बैसाखी का मेला। तो बैसाखी से कौन सा मेला आपका है? बैसाखी का
और ये कब लगता है, ये सब सभी को पता होगा, 13 अप्रैल को लगता है। ठीक है, आपसे पूछेगा बैसाखी का मेला जो 13 अप्रैल को लगता है, कहाँ पे लगता है भाई, ये लगता है कुरुक्षेत्र में। अगला है सूर्य, सूर्य से याद आएगा सूर्य ग्रहण स्नान। ठीक है, सूर्य ग्रहण स्नान। ठीक है, तो देवी से आपको याद आएगा देवी का मेला, देवी से बनेगा देवी का मेला। ठीक है, देवी का मेला। मां से आपको याद रखना है मारकंडा। ठीक है, मां से आपको क्या याद रखना, मां से आपके दो आएंगे, मां से आपके दो मेले बनेंगे, एक मारकंडा का मेला बनेगा जो आपका शाहबाद में लगता है, शाहबाद मारकंडा, और मां से एक और बनता है महावीर का मेला। और ये कहां पे लगता है भैया, लाडवा में। ठीक है, लाडवा। और ये मारकंडा का लगता है शाहबाद में, देवी का मेला भी शाहबाद में। सूर्य ग्रहण का स्नान है, ये आप लोगों को पता ही होगा, जो आपके मैंने तीर्थ स्थल करवाए थे वहां पे भी भैया ये करवाया था थानेसर में। ठीक है, सूर्य ग्रहण के दिन यहाँ पे स्नान जो है कि वो किया जाता है। पेहवा, पे से आपको याद रखना है पेहवा का मेला भाई, पे से आपको याद रखना है पेहुआ का मेला। और ये पेहुआ में ही लगता है भाई, कहां पे लगता है, पेहुआ में ही लगता है। क्लियर है, तो आपको याद रखना है बैसाखी के दिन सूर्य पे मां देवी, तो बैसाखी से बैसाखी का मेला, सूर्य से सूर्य ग्रहण स्नान, पे से पेहुआ, मां से दो बनेंगे मारकंडा और महावीर, और देवी से देवी का मेला। हो जाएगा भाई, सारे के सारे कुरुक्षेत्र के आपके ये मेले हैं। कमेंट करके बता दो सारे के सारे, साथ की साथ यदि ट्रिक अच्छी लगे तो भाई कमेंट भी जरूर करना है सभी को। हो जाएगा, आगे चले। ठीक है, आगे हम चलते हैं अब केथल की तरफ। ठीक है, केथल के आपको याद रखने हैं 52 फल देती है केथल में, तो आपको याद रखना है 52 फल देती है केथल में। तो 52 से याद रखना है वामन द्वादशी का मेला, वामन द्वादशी का मेला, वामन द्वादशी लिख दिया है मैंने यहाँ पे। फल से याद रखना है फल्गु का मेला, फल्गु का मेला। और ये कहां पे लगता है भैया, फरल, कहां पे लगता है, फरल गांव में लगता है। ये पूछा गया है फल्गु का मेला कहां पे लगता है, फरल में लगता है, और ये कहां पे, केथल में। देते से याद रखना है देहाती का मेला, देहाती का मेला। ठीक है, ये सारे के सारे एग्जाम में आपके पूछे जा चुके हैं भाई। क्लियर है, केथल के हो जाएंगे 52 फल देती है केथल में, वामन द्वादशी का मेला, फल्गु का मेला फरल में लगता है, देहाती का मेला आपका लगता है ये भी केथल में। ठीक है, या फिर आपको लुदाना मिलेगा। ठीक है, केथल में कहां पे लगता है, ये लुदाना। ठीक है, अगली हम बात करेंगे पानीपत की। पानीपत के मेले आपको याद करने हैं, माता कल शिवरात्रि है पानी पी लो। ठीक है, माता कल शिवरात्रि है पानी पी लो, तो माता से याद करना है माता का मेला। माता का मेला कहां पे लगता है भाई, पानीपत में। शिवरात्रि से याद रखना है शिवरात्रि का मेला, पानी से याद रखना है ये सारे के सारे कहां के हैं, पानीपत के हैं। कहां के हैं, पानीपत के भाई। कल से याद रखना है कलंदर का मेला, किसका है, कलंदर का मेला। ये तीन मेले आपको याद रखने हैं, माता से माता का मेला, कल से कलंदर का मेला, शिवरात्रि से शिवरात्रि का मेला, और पानी से याद रखना है सारे के सारे किसके हैं, पानीपत के हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ एक और याद रखना है, पी से बनेगा पात्री का मेला, पात्री का मेला। तो ये आपसे पानीपत के पूछे जाएंगे भाई सारे के सारे। माता कल शिवरात्रि है पानी पी लो,
माता से बनेगा माता का मेला, कल से कलंदर मजार का मेला याद रखना है, फिर कलंदर का मेला। शिवरात्रि से याद रखना है शिवरात्रि का मेला। पानी से याद आएगा सारे के सारे पानीपत के हैं। और पी से याद रखना है ये पात्री माता का मेला भी आपका कहां पे लगता है, पानीपत में। क्लियर है सबको भाई? कमेंट में बता दो सारे के सारे क्लियर है तो आगे चलें फिर। ठीक है, आगे चलते हैं फिर। अगला जो बात हम करेंगे करनाल के मेलों की बात करेंगे। तो करनाल के जो मेले हैं वो आपको याद रखना है, पराशर गोगा पांडु की छड़ी करनाल ले गया सिमरन के पास। ठीक है, दोबारा बोल रहा हूं मैं, करनाल के मेले याद रखने हैं, पराशर गोगा पांडु की छड़ी करनाल ले गया सिमरन के पास। तो करनाल से याद आएगा ये सारे के सारे किसके मेले हैं, ये करनाल के मेले हैं। लाइन में ही है करनाल, तो करनाल के हैं सारे के सारे मेले। तो सबसे पहला है पराशर। तो पराशर से याद रखना है पराशर का मेला भाई, पराशर का मेला। पराशर का मेला आपसे पूछा गया एग्जाम में कहां पे लगता है, पर कर। अगर वैसे भी याद ना हो तो वैसे ही बता दोगे, पराशर का मेला कहां पे लगता है, पर कर करनाल में। और करनाल में भी कहां पे लगता है, तरावड़ी में भाई। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्लियर है भाई? कहां पे लगता है, तरावड़ी में। हो जाएगा। अगला गोगा पांडु की छड़ी ले गया, तो गोगा से बनेगा गोगा पीर का मेला, गोगा पीर का मेला। और ये कहां पे लगता है भैया, गुग्गा नवमी को लगता है। ये कब लगता है, गुग्गा नवमी को। हो जाएगा भाई? क्लियर है? सारे के सारे साथ के साथ मैं याद करवाता चल रहा हूं। गुग्गा पांडु की छड़ी करनाल ले गया सिमरन के पास। तो पराशर से आपको याद रखना, पराशर का मेला तरावड़ी में लगता है। गुग्गा पीर का मेला कहां पे लगता है, खेड़ा में लगता है भाई। ठीक है, छड़ी, छड़ी से याद रखना है छड़ियों का मेला, छड़ियों का मेला। और छड़ी किसकी भैया, आम की छड़ी। तो आम से याद रखना है आमपुर या अमपुर नामक जगह पे ये लगता है। क्लियर है भाई? हो जाएगा छड़ियों का मेला। ठीक है, पूछेगा आपसे कहां पे लगता है, तो आम की छड़ी, तो अमपुर नामक जगह पे ये लगता है। बाबा सिमरन के पास ले गया, कहां पे ले गया, सिमरन के पास। तो बाबा सिमरन का मेला भी कहां पे लगता है भाई, करनाल में लगता है। और करनाल में कौन सी जगह पे लगता है, इंद्री पे लगता है। तो ये थे आपके सारे के सारे करनाल के। ठीक है, तो एक से दो बार याद करेंगे तो भाई गारंटी है मेरी कि सारे के सारे आपको मेले याद हो जाएंगे। ठीक है, एक पांडु का मेला भी है आपका, पांडु तो रह गया, गोगा पांडु। तो पांडु से याद रखना है पांडु का मेला। और ये कहां पे लगता है, पैसे पांडु और पैसे पपहाना। ठीक है, पांडु और पपहाना। क्लियर है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सोनीपत जिले की। तो सोनीपत के जो मेले हैं वो आपको याद करना है। नगन बालक नवरात्रि में कुंभ में कैसे नहाया। अब कुंभ का मेला लग रहा है, महाकुंभ का। तो वहां पे नगन बालक है, छोटा सा बालक, वो कुंभ में कैसे नहाएगा, बता दो आप। तो याद करना है सोनीपत के मेले, नगन बालक नवरात्रि में कुंभ में कैसे नहाए। तो ये सारे के सारे मेले भैया आपके सोनीपत के हैं, एक एक मेला इसमें सोनीपत का है। ठीक है, तो पहला बनेगा नगन बालक से। तो नगन से बनेगा नगन बालक। ठीक है, नगन बालक नवरात्रि में कुंभ में कैसे नहाए, तो नगन बालकनाथ का मेला। ठीक है, नगन बालकनाथ का मेला। हो जाएगा भाई? नगन से क्या याद रखना है, नगन बालकनाथ का मेला। क्लियर है? सोनीपत का है या, ठीक है, तो डेरा लिखा मिलेगा आपको आगे, डेरा नगन बालकनाथ का मेला। और ये कहां पे लगता है, रबड़ा, रबड़ा नामक जगह पे ये सोनीपत में लगता है। अगला है नवरात्रि। तो नवरात्रि का मेला, नवरात्रि से तो नवरात्रि का मेला ही मिलेगा। ठीक है, नवरात्रि से। नेक्स्ट है कुंभ। तो कुंभ से याद रखना सतकुंभा, सतकुंभा का मेला। ठीक है, सतकुंभा का मेला। तो ये भैया कहां पे लगता है, ये खेड़ी गुज्जर में लगता है। ये एग्जाम में पूछा गया, खेड़ी गुज्जर या गुर्जर। ठीक है, तो गुर्जर मिलेगा या गुज्जर लिखा मिलेगा आपको। ठीक है, खेड़ी गुज्जर नामक जगह पे ये लगता है। अगला है भाई आपका कैसे। तो कैसे से बनेगा रामकसा का मेला,
रामकसा का मेला। और ये कहां पे लगता है? ये खूबड़ू, ठीक है, ये लगता है खूबड़ू। तो ये थे आपके भाई सोनीपत के सारे मेले, ठीक है। नगन बालक नवरात्रि में कुंभ में कैसे नहाए? तो डेरा नगन बालकनाथ का मेला, नवरात्रि से नवरात्रि का मेला, ठीक है। ये रबड़ा में लगता है। कुंभ से सतकुंभा का मेला, ये कहां पे हो जाएगा? खेड़ी गुज्जर में या गुर्जर। तो कसा से बन जाएगा, कैसे? कसा एक जैसे है, राम कसा का मेला खूबड़ो में। क्लियर है भाई? तो ये आपके मेले आपको सारे के सारे याद रखने हैं। तो हाफ मेले हमने कर लिए हैं, बाकी के जो मेले हैं हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ताकि आप भी बोर ना हो भाई, और मेले भी आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और बाकी के जो जितने भी मेले बचे हुए हैं आपको सेकंड वीडियो में मिल जाएंगे। अगर भाई ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और हरियाणा जीके की प्लेलिस्ट जरूर देखें, वहां पे आपको हर एक वीडियो जरूर मिलेगी। थैंक यू सभी को।